वंदन। सबको प्रणाम है। ओ सर्वप्रथम भगवान कृष्ण की वंदना। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मंगलाचरण प्रस्तुत है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे इस सुंदर सत्संग कार्यक्रम में एक बड़ी सुंदर परंपरा है। प्रारंभ में एक मधुर भजन प्रस्तुत होता है और आज के भजन के लिए सादर आमंत्रित है आदरणीय गुरु बहन श्रीमती ममता खेरा जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। आज मतलब प्रभु से अपने गुरुदेव से यही प्रार्थना करनी है, आज क्या हमेशा ही करनी है, कि हम जो ये सुबह शाम लगे हुए हैं, ये उसी की कृपा है और उन्हीं की कृपा का हाथ सदैव हमारे सर पर बना रहे और यही भक्ति का जो रंग है वो हमेशा हम पर चढ़ता रहे। इन्हीं भावों के साथ जय गुरुदेव। प्रभा जय के हरि लाल की जय। जय। तू मुझे भक्ति के रंग में भिगो दे, ये रंग बड़ा प्यारा लगे। ये भक्ति का रंग जो है ये हमें हमेशा ही अच्छा लगता रहे, यही हमें भगवान से प्रार्थना करनी है। और क्या कहना है कि मुझे भक्ति के रंग में भिगो दे, ये रंग बड़ा प्यारा लगे। लगे जन्मों के पाप सारे धो दे, ये रंग बड़ा प्यारा लगे। लगे जन्मों के पाप सारे धो दे, ये रंग बड़ा प्यारा लगे। मुझे भक्ति के रंग में भिगो दे, ये रंग बड़ा प्यारा लगे। कच्चे रंगरेज सारे देखे हैं जहान में, कच्चे रंगरेज सारे देखे हैं जहान में। पक्का और गूढ़ा रंग देखा तेरे प्यार में,
पक्का और गूढ़ा रंग देखा तेरे प्यार में, मुझे प्यार वाला हो, मुझे प्यार वाला रंग तू चढ़ा दे, ये रंग बड़ा प्यारा लगे, मुझे भक्ति के रंग को दे, ये रंग बड़ा प्यारा लगे। और क्या प्रार्थना करनी है? सेवा सत्संग सत्कार वाला रंग दे, सेवा सत्संग सत्कार वाला रंग दे, कभी जो न उतरे मुझे ऐसा रंग दे, कभी जो न उतरे मुझे ऐसा रंग दे, ओ मेरा मान हो, मेरा मान अभिमान सारा धो दे, ये रंग बड़ा प्यारा लगे, मुझे भक्ति के रंग में भिगो दे, ये रंग बड़ा प्यारा लगे, मुझे भक्ति के रंग में भिगो दे, ये रंग बड़ा प्यारा लगे। मेरे जीवन की डोरी प्रभु तेरे हाथ है, मेरे जीवन की डोरी प्रभु तेरे हाथ है, चाहती हूँ मैं बस एक तेरा साथ है, चाहती हूँ मैं बस एक तेरा साथ है, मेरी नैया हो, मेरी नैया किनारे लगा दे, ये रंग बड़ा प्यारा लगे, मेरी नैया किनारे लगा दे, ये रंग बड़ा प्यारा लगे, लगे जन्मों के पाप सारे धो दे, ये रंग बड़ा प्यारा लगे, मुझे भक्ति के रंग में भिगो दे, ये रंग बड़ा प्यारा लगे, मुझे भक्ति के रंग में भिगो दे, ये रंग बड़ा प्यारा लगे, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव बहन। बहुत अति ही सुंदर, अति सुंदर प्रस्तुति। उसका धन्यवाद आपका ममता जी। प्रशंसा के लिए शब्द भी नहीं मिल रहे हैं मुझे। बहुत सारे ही भाव बहुत बढ़िया थे। मुझे भक्ति के रंग में भिगो दे, ये रंग बड़ा प्यारा लगे, लगे जन्मों के पाप सारे धो दे, ये रंग बड़ा प्यारा लगे। और अंत में जो आखिरी इसका स्टैंजा था, मेरे जीवन की डोरी प्रभु तेरे हाथ है, चाहती हूँ मैं बस एक तेरा साथ है, मेरी नैया किनारे लगा दे। बहुत ही सुंदर आपने गाया, भी बहुत ही भाव से और मधुरता के साथ गाया है। कंठ बड़ा मधुर आपका, स्वर पे आपकी पकड़ है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आभार, बहुत बढ़िया भजन आपने गाया। अब गुरुदेव भगवान का प्रवचन आज
प्रस्तुत होने जा रहा है। आज हम श्रवण करेंगे बांदा प्रवचन 8 भाग 2। भूख चाहिए, पानी नहीं, प्यास चाहिए। भगवान नहीं, भगवान के पाने की भक्ति की लगन चाहिए। फिर तो महाराज धोखे में भगवान की जगह कोई और आ जाए ना, तब भी। एक बार दिल्ली में एक लड़का, पीछे से कुछ लड़कियां जा रही थी, थोड़ा अंधेरा हो गया था, तो पीछे से लड़के ने ऐसे कंधे पर हाथ मारा और लड़की मुड़ के देखा तो उसी का भैया। अब वो शर्म के मारे उसने आत्महत्या कर ली, लड़के ने। अब देखो, वासना है तो बहन को भी छू लिया, छेड़ दिया, पर बाद में शर्म लगी कि घर में कहेगी ये, तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अभिप्राय है आपकी भावनाओं का बड़ा महत्व है। भगवान क्या करेंगे, क्या मिलेगा। कई लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। भाई, स्त्री या पुरुष की जरूरत है तो मन लगता है, क्योंकि ये प्राकृतिक जरूरत है। लेकिन भगवान, ये मुमुक्षु को, भक्तों को जरूरत है, सबको है ही नहीं। और जो तुम्हें भक्त, देखो गीता सकाम भक्ति का खंडन भी करती। यदि तुम्हें कभी भक्ति भी आई तो भगवान प्यारे नहीं लगते, उनसे मिलने वाला वरदान प्यारा लगता है। भगवान प्यारे अभी लगते नहीं। और यदि लगते, गोस्वामी जी ने भी ये बात बड़ी मजेदार कही। एक जगह, और जो मोहि राम, किसी का वचन, जो मोहि राम लागते मीठे, तो नौरस खट रस हो जाते सब फीके। राम प्यारे लगे। और लोग कीर्तन में राम मोहि प्यारे लगे, राम मुझे प्यारे लगे। राम मिल जाए नहीं, प्यारे लगे। संत मुझे प्यारे लगे, पूजा मुझे प्यारी लगे, ध्यान मुझे प्यारा लगे। प्यारा लगे, अच्छा लगे। अच्छा ही तो नहीं लगता, तभी तो नींद आती है। तो देखो, बार बार पहले भक्ति मांगो। श्री राम जय जय राम। अब देखो, शायद हमारे प्रवचन से हम प्यारे लगने लग गए, इसलिए माता जी आ गए। माता जी थोड़ी देर नहीं आओ, मैं तुम्हें दुश्मन लगूं तो बहुत अच्छा है। हाँ, प्यारे लगेंगे, तुम हमारा प्रवचन भी खराब करोगे। हाँ, प्यार लगे भी ना, तो प्यार का ढंग, प्यार की जगह। कभी कभी कहता हूं तुम्हें शौच लगे तो रसोई में हो चलोगे, भूख लगे तो वहां खाओगे बैठ के। तो ऐसे ही प्यार है तो कब प्रणाम करना। अभी वहीं से घुटुर घुटुर देखो, अभी पैर वैर मत छूना। नहीं, तुम चढ़ाने भी आओ ना, वो भी मुझे जहर लगेंगे, क्योंकि केवल पैसे के लिए सम्मेलन हुआ। मान लो पैसा चढ़ाने में मेरा प्रवचन चौपट कर दो, तो मेरे आने का क्या फायदा। पहले प्रवचन सुनो, लाभ लो, फिर आपका दिल करे पंडाल का, ये बोल रहे थे ना, तो दे देना बाद में। पर तुम्हारी भी हमें मालूम है श्रद्धा, मौके में फंस गए तो देंगे नहीं, उधर से उधर निकल जाएंगे। हाँ, बड़े समझदार। रोज तो प्रणाम में आफत करें, आज सोचेंगे कौन जाए, सामने जाएंगे तो चढ़ाएंगे, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। आजकल सब जगह समझदारी बहुत है। तो देखो, आप ये देखो, भगवान का नाम या स्वरूप का चिंतन, ब्रह्म चिंतन। शंकराचार्य ने ये तक कह दिया कि सारी पृथ्वी का दान करने से जो पुण्य मिलता है, यज्ञ करने से बड़े बड़े, और जाने कितने पुण्य करने से जो मिलता है, वो क्षण भर
जिसका मन ब्रह्म चिंतन में लग जाए, ब्रह्म चिंतन में। अब देखो, कोई तुमको कहे कि सूर्य का चिंतन करो, बड़ा मुश्किल है अभी, समझ में आए ना? क्यों चिंतन करें, क्या है, वो तो है ही। पर किसी विषय का चिंतन, उसमें रस है, इसलिए करते। और भगवान का रस यदि मालूम पड़ जाएगा तो चिंतन कर पाओगे। अब हमको मुक्ति की ललक है, हम अपनी बात बताएं, मुक्ति की ललक है, विकार न रहे। जैसा कह रहे थे प्रश्न में, विकार तो बड़े बड़े संतों को भी आते हैं, मन में आ जाते हैं, पर उतनी देर बहुत अच्छा लगता है जितनी देर मन में कोई विकार नहीं आता, कोई विकार ना हो, न क्रोध हो। अब ये देखो, ये क्यों प्रार्थना की, क्रोध की द्वैतक बुद्धि भी, क्रोध बिना द्वैत बुद्धि के नहीं होता। दूसरा, निज प्रभुमय देखें जगत कैसन करें विरोध। इसमें तुम्हें लगता होगा विरोध नहीं करना चाहिए किसी आदमी का, ये मेरी दृष्टि नहीं, मेरी दृष्टि है कि विरोध मुझे भी दुख देता है। तो यदि मैं दुख से बचना चाहूं तो किसी के प्रति मेरे मन में बैर ना हो। इसीलिए भगवान ने कहा, निर्वैरः सर्वभूतेषु समामेति पांडव, सबके प्रति निर्वैर होना। आपका तो सास ही से हो जाता होगा, बहुए से हो जाता है, और तो छोड़ो, कभी कभी पति पत्नी से ही नफरत हो जाती। बताओ, संत वाली नफरत नहीं, असल में विषय से वैराग्य नहीं हुआ, स्त्री से हुआ। बात को जरा समझे, स्त्री से वैराग्य हो गया, नफरत हो गई, दूसरी कर ली। तो स्त्री वैराग्य कहाँ हुआ, काम से वैराग्य नहीं हुआ, उसके स्वभाव के कारण चिढ़ गए, कुछ बोलने से चिढ़ गए, या और कोई कमी से चिढ़ गए। यदि स्त्री की जरूरत नहीं तो अलग बात है, फिर दूसरी की और तीसरी की क्या जरूरत। तो देखो, स्त्री के प्रति राग का अभाव हो जाए, कितनी ऊंची बात। यहाँ स्त्री का मतलब पुरुष भी शामिल है, क्योंकि हम पुरुष हैं इसलिए स्त्री बोलते हैं। तुलसीदास भी पुरुष थे, इसलिए कहते हैं कामी नारी प्यारी जिमी। चाहे कितना विद्वान चालाक वक्ता हो, अपने मन की छाप प्रवचन में टपकेगी। नहीं तो कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रियजाम, ये भी कह सकते थे। कामी पुरुष प्यार जी, कामी स्त्री को जितना पुरुष प्यारा लगता है, क्या पुरुष नारी को प्यारा नहीं लगता? क्यों भैया? देखो, तुम्हें अनुभव होगा स्त्री प्यारी लगती है, पर पुरुष प्यारा लगता है ये तुम्हें पता ही नहीं, क्योंकि तुम नारी रहे ही नहीं। तुम नारी रहते तो पता चलता कि नर भी प्यारे लगते हैं। प्यारा का मतलब अपोजिट से होता है। लोभ तो औरत को भी होता है, पुरुष को भी होता है, थोड़ा समझ में। लोभी प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो महिराम। हे प्रभु, ऐसे प्रिय लगो, देखने का, मिलने का, दर्शन का, चर्चा का आनंद मिले। और जितने कामी के लक्षण हैं काम के, उतने ही भक्त के लक्षण हैं। एकांत में चर्चा, प्रभु की, जैसे पुरुष स्त्री की चर्चा, ऐसे ही भगवान की चर्चा। जैसे उनके मिलने का तैसे इनके मिलने का। पूरे लक्षण भक्त के और संसारी के एक हैं। कभी भगवान की याद मन में बैठ जाए, भगवान, फर्क क्या है कि दुनिया में देखो चाहे सगुण उपासक हो चाहे निर्गुण, एक बात पक्की है कि दिखने वाला 24 घंटा तुम्हारे पास नहीं रहेगा। चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, गुजारा फिर भावना से करना पड़ेगा। इसीलिए सूरदास की लाइन, कहा कहो छवियाज की, भले बने अरे भूल गया। तो मैं कहना दूसरा था, सूरदास का ही कहना था। बाँ छुड़ाए जात हो
निबल जानिके मोई, हृदय से जो जाओगे तो मर्द सरा हो तो। गुजारा किससे हुआ? वहां छुड़ा के चले गए और बलवान कमजोर समझ के, वही कमजोर। अच्छा हम यहां बने रहेंगे ना बांधा में, लो भगवान न सही आदमी सही पर बने रहेंगे। और भगवान के तो इतने काम हैं, अयोध्या से चले गए थे, वनवास हुआ था, गए थे कि नहीं, छोड़ा था कि नहीं, फिर आए कि नहीं। तो भाई ऊपर वाले राम तो जाते भी हैं, और तो फिर काहे से गुजारा करोगे? कई लोग हमसे भी बहुत प्रेम करते हैं, तो हम उनको क्या समझाते हैं कि देखो हम तो जाएंगे, नहीं जाएंगे। कई लोग तो कहते हैं आप तो विदेश ज्यादा जाने लगे, तो हमने क्या करें? तो देखो शरीर से कोई भी तुम्हारे यहां सदा नहीं रह सकता। तो दूसरा है, संसार की चीजें यदि सामने ना हो तो आदमी दुखी होगा, पर भगवान एक ऐसी चीज है कि वो स्थूल भी है, वो सूक्ष्म भी है, और कारण भी है, और कार्य कारण से परे भी है। इसलिए जब स्थूल में हो तो दर्शन करो, सूक्ष्म में हो तो ध्यान करो, उन्हीं का स्मरण करो। स्मरण में भी उतना ही आनंद समझो। और देखो वैज्ञानिक सिद्धांत ये है कि स्थूल से सूक्ष्म ज्यादा पावरफुल होता है। दिखने वाले राम से स्मरण वाले राम ज्यादा महत्व के हैं। और भी मैं बताऊं, काम वाले में भी डॉक्टरों से पूछना, चिंतन करने वाला काम ज्यादा खतरनाक है बल्कि काम भोग लेने से। जिसको चिंतन चलेगा टीबी हो जाएगी, जिसको चिंतन चलेगा प्रमेय प्रदर हो जाएगा, जिसका चिंतन चलेगा उसका वीर्य क्षय निरर्थक होता रहेगा। इसलिए चिंतन खतरनाक है प्रत्यक्ष से। ऐसे ही ज्यादा फायदेमंद है प्रत्यक्ष राम से स्मरण वाले राम। पर तुम्हें अभी जल्दी समझ नहीं आएगा। और स्मरण वाले तुम पर निर्भर हैं और प्रत्यक्ष वाले तुम पर निर्भर नहीं है। जब टाइम होगा आएंगे। स्मरण वाले हो तभी ताना मार दिया, निबल जान के मुई, बाँ छुड़ाए जात हो निबल जान के मुई, हृदय से जो जाओगे तो मर्द सरा हो तो। यदि बड़े बहादुर हो तो चले जाओ, वो मेरे पर निर्भर है। मेरे स्मरण का भगवान मेरे अधीन है, बाहर वाला नहीं। और यदि स्मरण से प्यार हो जाए, स्मरण से संतोष होने लग जाए, उसको कल्पना मत समझो कि अरे कल्पना करने से क्या होगा। ये समझो कि बाहर से भीतर ज्यादा नजदीक हो गए। और भी अभी शायद समझना है। अच्छा ये बताओ, मैं जब दिख रहा हूं तब तुमसे ज्यादा दूर हूं या स्मरण में हूंगा तब दूर हूं? प्रत्यक्ष में मैं आंखों में हूं और ध्यान में मैं तुम्हारे मन में हूं और समाधि में तुम ही हूं। इतनी भी दूरी नहीं है। इसलिए प्रत्यक्ष में इंद्रियों के सामने, ध्यान में मेरे मन में दूरी मिट गई, नजदीकी हो गई, लेकिन भिन्नता नहीं मिटी। मैं स्मरण करता हूं, तुम स्मरण में आते हो। और समाधि में, सुषुप्ति में न हम न तुम, हम न तुम दफ्तर गुम, दोनों मिट गए। इसीलिए कितनी गुरु भक्ति की महिमा है। पर शंकराचार्य ने क्या कहा है? शंकराचार्य कहते हैं गुरुर नैव शिष्य। अभी गुरु दर्शन का आनंद मिलेगा, और जब और गहरे जाओगे और तो स्मरण का मिलेगा, और गहरे जाओगे तो वहां तुम्हारी मैं और तुम्हारा ये दोनों खो जाएंगे। फिर वहां गुरु नैव शिष्य, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। लेकिन अभी अच्छा मान लो तुम्हारा ब्याह हो, झूठ नहीं सचमुच, मैं तुम्हारे ब्योत की बात बताता हूं। तुम्हारा ब्याह हो तो यदि पहले ही कोई नशा दे दे, तुम्हें नींद आ जाए और सवेरे फिर नींद आ जाए, फिर सवेरे अलग, तो बताओ तुम ज्यादा नींद को अच्छा मानोगे? बोलो, नहीं मानोगे।
और मान लो कोई साधु महात्मा जो मुक्त होना चाहता है काम आदि से, और कोई गले लगा के ब्याह कर दे, कई बार माता पिता गले मढ़ देते, और वो ब्याह के आया, जिसको वो वाली रात बोलते हैं, वो सो गया और सुबह उठा बड़ा खुश, मैं बचना चाहता था पर घर वाले नहीं माने, पर नींद ने मुझे बचा लिया। क्या समझ में? बचने की भी खुशी होती है। और बीते साल मैंने बहुत विस्तार में इस विषय में बताया था, क्योंकि उदाहरण वही है, दो तरह के। एक आदमी का ब्याह हुआ और स्वप्न में हुआ, और प्रेम के समय नींद खुल गई। यार तुमने जगा दिया, थोड़ी देर नहीं जगाते। और एक कहता है जो अपने स्वप्न के रोग से पीड़ित है, कई जवान दीवालों में लिखा होता है स्वप्न दोष के लोग मिले, क्योंकि स्वप्न में अपनी शक्ति का नाश कोई चाहता नहीं। पर सच बता दें, यदि तुम चाहते नहीं तो उस समय होता ही नहीं। दो है देखो मन, एक मन समझदार है जो चाहता है ये ना हो, पर तुम्हारा नेचुरल मन, प्राकृतिक मन चाहता है नहीं। स्वप्न में मिलने पर भी नाइटफॉल क्यों होता? स्वप्न दोष क्यों? स्वप्न दोष इसीलिए होता है कि अंदर से मन चाहता है, पर नैतिकता के कारण, समाज के कारण हम बचते हैं। तो स्वप्न में तुम्हारा दिमाग कंट्रोल नहीं रहता और होता है, लेकिन जब जग जाते हो तो फिर पछताते हो। दो बातें हो गई, पश्चाताप और आवश्यकता। एक उम्र में इसकी आवश्यकता है, पर बुद्धि अच्छा नहीं मानती। कभी कभी तो साधु संतों को भी ये सब होता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बुरा मानने की बात नहीं है। भाई हम कल्याण चाहते हैं तो क्या प्रकृति पर विजय हो गई? एकदम प्रकृति के पार जाना कोई आसान नहीं है। इसलिए ज्यादा बुरा मानने, शर्माने जैसी बात नहीं है। हम तो कितने बार बताते हैं कि बच्चे स्वप्न में, क्योंकि संस्कार जागृत का है, तो जागृत में आदमी कहीं न कहीं बाथरूम जाता है, घर पर लघु शंका करने जाता है। अब संस्कार पड़ा है, अब रात को सोए पड़े। अब प्रकृति तुम्हें पता भी नहीं, शरीर में ग्रंथियों में जल भरा है, पेशाब उस थैली में हुआ तो वही स्वप्न देखने लगे। अचेतन में जो होता है वो दिमाग में आने लगता है। इसी तरह जवान हुए तो काम की वासना आने लगी, तो स्वप्न में आपके पेट में पानी का प्रभाव है, स्वप्न देखने लगे, पेशाब लगी है। अब देखो दिमाग वहां पर भी काम कर रहा है, पेशाब लगी का अनुभव हो रहा है, और वो उठ के स्वप्न ही में बाथरूम चला गया, वहां करने लगा। और जब करने लगा गरम गरम निकला, नींद खुल गई। मैं एक बार पूछ लिया कि हमें तो बहुत बार हुआ पहले, अब नहीं होता। अच्छा आपको अब भी होता है? अब नहीं होता। देखो बचपन में होता था, अब वो करने लगे तब होश आए। तो मैंने एक बार पूछ लिया तुमको तो नहीं हुआ कभी? कैसे हुआ है? लो इसमें क्या शर्म की बात है? बचपन में तुम्हें भी ऐसा हुआ। और विशेष करके स्नायु जिसके दुर्बल हो जाते हैं, इसलिए स्वप्न दोष में भी 90% जो हस्त मैथुन करते हैं उनको स्वप्न दोष शुरू होता है, क्योंकि उनकी स्नायु दुर्बल पड़ जाते हैं। ये जो जल्दी पेशाब निकलने की बीमारी, ये भी दुर्बलता में ज्यादा होती है। मुझे जब चेचक निकला, चेचक निकलने से बहुत दिन बीमार रहा, उससे उस समय फिर पेशाब जल्दी उतर जाती थी स्वप्न में। और यदि स्नायु मजबूत होते तो निकलने के पहले नींद खुल जाती है। ये व्यवहारिक विषय है, ये ऐसी कल्पना नहीं है। और अध्यात्म कल्पनाओं में नहीं उलझाता, इस प्रकृति के पार जाने की बात करता है। और जा सकते हो तो धीरे धीरे हमारी समझ जब गहरी हो जाती है तो स्वप्न में ही परिवर्तित हो जाते हैं। हम शुरू में जब सन्यासी बने तो परीक्षा के स्वप्न देखते थे। परीक्षा के इम्तिहान हो रहा है
और 2 घंटे बीत गए, आधा घंटे रह गया है, अभी इतने प्रश्न बाकी हैं, खूब घबराहट होती है। बाद में बदल गए, अब परीक्षा कभी नहीं देते। अब तो फिर गुरुदेव के पास रहे, गुरुदेव प्रवचन कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं। आज इस प्रश्न का उत्तर मिला, कल ये चल पड़े। अब वो भी गए, अब हमें गुरु नहीं समझाते, अब हम जनता को समझा रहे हैं, स्वप्न बदलते जा रहे हैं। और ये भी अंत में हो जाना चाहिए, ना हम समझ रहे हैं ना हम समझा रहे हैं, ये भी खत्म। क्या समझाना। अभी महाराज जी ने ज्यादा दबाव से थोड़ा बोला, हम कह रहे थे कि नहीं हम बोलना बुलाना भी क्या, जैसे कोई ये चाहे कि मेरी जू मार दवा बिके इसलिए सबको जू हो जाए, सब मूर्ख हो जाए, सब अज्ञानी हो जाए तो हम ब्रह्म ज्ञान दें, सब बीमार हो जाए तो हम दवा दें, सब मर जाए तो हमारी लकड़ी बिक जाए। ये कोई बात हुई? भगवान करे तुम ऐसे ही मुक्त हो जाओ तो हमारा धंधा करना, हमें क्या लेना देना। भाई ये तो मजबूरी है। भगवान करे डॉक्टरों का धंधा चौपट हो जाए, भगवान करे पुलिस की जरूरत खत्म हो जाए, भगवान करे राजनीतिक गुंडों की जरूरत ही नहीं रह जाए, हम वैसे ही देवत्व की तरह जीने लगे, हमें क्या जरूरत किसी की हुकूमत की। हो हमसे खता और तुम बख्शो, हो हमसे खता और तुम बख्शो, ये रोज का झगड़ा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है तो कावे में सिजदा कौन करे। परमात्मा को अपने हृदय में देखो, झंझट खत्म हो जाए। लेकिन हृदय में वही आएगा जो बाहर कभी, अच्छा जो यदि स्त्री पुरुष देखे ही ना होते तो हृदय में आ जाते, स्वप्नों में आ जाते। स्वप्ने में कौन आया? जो पहले जागृत में आया। तो जागृत में यदि भगवान आएगा तो स्वप्न में भी आएगा। जो जागृत में तुमने भगवान देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, सोचा ही नहीं, तो ख्याल में भी क्या ले आओगे। स्मरण में भी वही आता है जिसका कभी प्रत्यक्ष अनुभव हुआ हो। तो जिसका हम जागृत में अनुभव नहीं करेंगे वो हमारी स्मरणों में नहीं आएगा। जागृत में हम देखें हम कौन है, अब हम आदमी हैं, औरत है, मोटे हैं, पतले हैं, पैदा हुए मर जाएंगे, इसके अलावा सोचते ही नहीं। और चाहे देखो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वैष्णव हो और चाहे सन्यासी हो, देह छोड़ना सब मानते हैं और देह के अलावा कोई हम हैं। भले वैष्णव बार बार कहते हैं हम देह में आवे, ये अच्छी बात है। यही जोनि जन्म हूं कर्म बस्ता राम पद अनुराग हूं, वो मुक्ति नहीं चाहते, शरीर में आके संसार में रहने की बात करते हैं, बधाई के पात्र हैं, लेकिन शरीर न छोड़ें। ये नियम वैष्णव, सन्यासी, उदासी, बैरागी और मुसलमान, ईसाई, हर जीव को, जो नास्तिक है वो छोड़, जो जीव नहीं मानते ना सही, तुम मानो ना मानो, लेकिन जो इस शरीर में तुम आज बैठे हो, अनुभव कर रहे हो, ये अनुभव लुप्त तो होगा, शरीर छूट जाएगा। ऐसा कोई है जिसका शरीर न छूटे? बोलो। हम लोग तो नहीं छोड़ेंगे। क्यों? हम तो महंत जी से पूछते हैं, भाई बाद में तुम शरीर में आ जाओ, सालोक के सामीप्य सायुज्य पाओ और बार बार जन्म लेके भगवान का गुणगान गाओ, अच्छी बात है, दुखी ना हो। ये तो पहली मुक्ति कि दुखी ना हो आके। लेकिन ये बताओ, यदि तुम ना समझी से देह छोड़ने को राजी ना हो तो दुखी होगे कि नहीं? चाहे मैं हूं, इतना ज्ञान बघार के भी यदि देह नहीं छोड़ना चाहता, देह ही में रहना चाहता हूं, आश्रम ही संभालना चाहता हूं, तो वेदांत तो सुखी कर देगा। कहीं न कहीं इस बात को राजी होना पड़ेगा कि देह छूटेगा, मैं मरने वाला नहीं। चाहे मैं दूसरा शरीर पाऊं, दूसरा जन्म पाऊं, फिर दूसरी बात है, हे भगवान अगला जन्म अच्छा हो। तीसरा ये है मैं स्वर्ग जाऊं। चौथा ये है कि मैं नहाऊं न जाऊं, आना जाना बंद। भाई अब ये तुम्हें जो अच्छा लगे। भाई देखो, मैं आया, मैं ब्रह्मचर्य की बात करूंगा। अब ये बताओ, मेरे ब्रह्मचर्य की बात से तुम सब लोग शादी बंद कर दोगे? तुम तो चलो कर चुके, इनमें और जो कम उम्र के आए हैं बंद कर देंगे। क्यों भैया? इस वाले बंद कर दोगे? अभी उसकी जरूरत है,
और भगवान ने ऐसा बनाया है, नहीं तो भगवान की दुनिया ही तुम ठप्प कर देते। साहेब डारदीन मुंगरा हाल ही पड़ा। यदि हमारे प्रचार से ब्याह बंद कर देते और स्त्री पुरुष के संबंध खत्म होते तो हम प्रचार को भी नहीं होते, तुम सुनने को भी नहीं होते। इसलिए भगवान ने हमको ऐसा बनाया है कि तुम ब्याह करोगे। अरे भाई, ब्याह करो तो बधाई के पात्र है, बिना ब्याह के नहीं मानते हो, यह दुर्भाग्य की बात है। ब्याह करो, क्या बुराई है, लेकिन इतने में भी चैन नहीं, तब तक भी धैर्य नहीं है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल पर रखिए चारी। आवश्यकता होते समय भी धर्म नहीं छोड़े। आवश्यकता है ब्याह की, पत्नी की, पति की, लेकिन जब तक ब्याह नहीं होगा हम चरित्र रखेंगे। लो, हम धनी होना चाहते हैं पर चोरी नहीं करेंगे, धनी होना चाहते हैं हम ठगेंगे नहीं, हम मेहनत से धनी बनेंगे। बधाई के पात्र। मैं सच बोलता हूं, लोग निंदा करते हैं, पर मैं प्रशंसा करता हूं जो ब्याह करते हैं, चरित्रवान रहते हैं, भ्रष्ट नहीं होते, उनका निश्चित कल्याण होगा। दूसरे जो धनी बनने का शौक रखते हैं फिर भी चोरी नहीं करते, डाका नहीं डालते, किसी की हत्या करके नहीं लूटते, लुटेरे नहीं है, ठग नहीं है, मेहनत से करते हैं। मैं सच कहता हूं, सन्यासी होके भी यदि ऐसे हो तो मेरा सर तुम्हारे चरणों पर है। क्या समझते हो, धर्म ऐसा ही है क्या? और तो छोड़ो, जब मेरे साधु ठगते फिरते हैं, कोई यज्ञ के बहाने, कोई किसी के बहाने, कई बार तो ट्रक में लाद के चले जाते हैं। अरे हम क्या धर्म सिखाएंगे? कल कोई कह रहा था ये धर्म कोई आसान है, महान है लोग, इसलिए धर्मात्मा दुर्लभ है। जो ब्रह्मज्ञानी तो बात की बात है, वो तो और दुर्लभ है। सर वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा तो भगवान को भी दुर्लभ है, लेकिन हमारे लिए तो धर्मात्मा ही दुर्लभ है। एक बार करपात्री जी थे, कहने लगे भगवान का दर्शन होगा? और कहने लगे होगा। तुम्हें भूत का कभी हुआ है? तुम तो अभी भूत के दर्शन लायक नहीं हो, भगवान का कैसे करोगे? अभी भूत तुम्हें नहीं। और यदि भूत दिख जाए, मैं बताऊं, तो भले डर है, खतरा है, पर भूत दिख जाए तो तुम्हें एक बात लगेगी कि यार भूत भी होते हैं। अभी तो आधी दुनिया मानती है, संदेह में है। यदि भूत होते हैं, बिना शरीर वाले दिख जाएं, तो फिर भगवान क्यों नहीं दिख सकते? ये कोई खेल नहीं है। यदि तुम्हारे भय से, भावना से भूत दिख सकता है, इसलिए कभी कभी मनाता हूं, हे भगवान इन्हें भूत ही दिख जाए। अरे भाई, भूत लग जाएगा तो मंत्र भी लगेगा, अब भूत लग जाएगा, मंत्र से झाड़ा जा सकता है, तो तुम्हारा और सब कुछ भी मंत्र लग सकता है, फिर रोग भी जा सकता है, विकार भी जा सकता है। इसलिए तुमको कोई अतीन्द्रिय वस्तु पर विश्वास तो हो, जो आंखों से ये नहीं, तुम्हारे मनों से दिखता है। तुम्हारे मनों से भगवान दिखे, क्या साधारण बात है। इसलिए और फिर जहां इंद्रियां न हो, मन न हो, वहां भी तुम हो या आत्मा हो, चैतन्य हो, क्या कहना है? जहां बिना शरीर और बिना इंद्रियों, बिना मन के तुम हो, भले साधना योग की है, वेदांत की है, भक्ति की है, जो भी हो, लेकिन बिना इनकी यदि तुम्हारी चैतन्यता है तो चैतन्यता का साक्षात अपरोक्ष अनुभव कि बिना इंद्रियों के मैं हूँ, बिना मन के मैं हूँ, बिना, और अंत में तो बिना अहंकार का मैं हूँ। जहाँ मेरी मैं नहीं, वहाँ भी चैतन्य है, और वो मेरी चैतन्यता परमात्मा से अभिन्न है। वो चैतन्यता मेरी परमात्मा से भिन्न नहीं है। यदि आप ये अनुभव कर सको तो बधाई के पात्र हो। कोई बातें गलती सलती से कह दी हो, उनको क्षमा करना। मेरा उद्देश्य तुम्हें जागृत करना है, और तुम कोई आंख नहीं हो जो आंख न रहने पर चेतन नहीं रहोगे, तुम केवल शरीर नहीं हो जो इसके न रहने पर मर जाओगे, केवल मन नहीं हो जो इसके बिना तुम रह नहीं सकते, केवल बुद्धि और अहंकार नहीं हो, तुम वो सत्य हो जो किसी के मारे मरते नहीं। और ये जिस दिन जान लोगे, बधाई के पात्र हो।
जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज जय गुरुदेव। क्वेश्चन था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। आज का गुरुदेव का प्रवचन, आज के गुरुदेव का प्रवचन में बहुत सी बात है, लेकिन सिर्फ एक लाइन में कहना चाहता हूं कि गुरुदेव कहते हैं कि प्रत्यक्ष भगवान जो है वो हर समय तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, लेकिन जो परोक्ष है, यानी जो सामने फोटो में है और जो ध्यान में है, तो उसमें के लिए कहा है कि सूरदास जी ने कहा, बाँह छुड़ाए जात हो निवल जान के मोही, हृदय से जब जाओगे मर्द सराहा तो ही। यानी सामने वाला तो हर समय सामने फोटो में, चित्र में, पूजा घर में नहीं बैठे रह सकते हो। गुरुदेव कहते हैं हम तुम्हारे सामने हैं, तो तुम्हारे सामने कितनी देर रहेंगे, और जो मन से तुम्हारे सामने रहेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे सामने रहेंगे, वो तुम्हारे मन पे ज्यादा प्रभाव डालेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपनी विदुषी बहन उषा भसीन जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि बहन उषा भसीन अपनी अव्यक्त देने की कृपा करें। धन्यवाद। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जय। की जय। श्री राम। सबको जय श्री राम। सर्वप्रथम श्री सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में हृदय से नमन, और सत्संग से जुड़े हुए मेरे सभी गुरु भाई बहनों को हृदय से प्रणाम। आज का प्रवचन 8 का भाग 2 है। परम पूज्य गुरुदेव जी फरमाते हैं कि भावना बहन का आवाज तो धीमी लग रही है, हम ही को लग रही है, सबको लग रही है। क्या हुआ? आवाज ठीक आ भावना रही है। आवाज कम लग रही है। आवाज अच्छी आ रही है, आवाज अच्छी आ रही है। भावना ठीक का है। बहुत महत्व है। श्री कृष्ण भगवान गीता में भी कहते हैं कि जो भाव से भजता है मुझे, उसका योग क्षेम का भार मुझ पर है। भाव से मुझे एक पत्र, पुष्प, जल कुछ भी मुझे अर्पण करता है, मैं उसका प्रेम से स्वीकार करता हूँ। वह तो स्वयं लक्ष्मीवती हैं, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति के वे अधिष्ठाता हैं, उन्हें भाव के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, भगवान से भक्ति मांगो, परमात्मा के प्रति मेरे हृदय में अगाध प्रेम भाव जगे, भगवान हमें प्यारे लगे। जैसे पानी को, प्यासे को पानी की जरूरत है, पानी है पर प्यास नहीं है। रोटी है पर भूख नहीं है, भूख चाहिए, रोटी बाद में, पहले भूख चाहिए। इसी प्रकार परमात्मा से लगन हमें चाहिए, परमात्मा से प्रेम करें। प्रेम होए तभी परमात्मा की याद आती है। कई जिज्ञासु कहते हैं कि हमारा भगवान में मन नहीं लगता, तो कहते हैं, परम पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर स्त्री पुरुष की जरूरत है, चाह है, तो ये प्राकृतिक है। ये भगवान की चाह जो है वो सबको नहीं है, भगवान की चाह केवल मुमुक्षु को है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो तुम्हारे में भक्ति भी आई है अगर, तो प्यारे भगवान नहीं लगते, बल्कि उनसे प्राप्त वरदान प्यारा लगता है तुम्हें। स्वामी जी कहते हैं, यदि भगवान प्यारे लगते हैं तो कहते हैं, यदि राम मोहे लागते मीठे, तो नो रस खट रस लागते फीके। राम मुझे प्यारे लगे, संत मुझे प्यारे लगे, भगवान की पूजा करिए मुझे प्यारे लगे, मेरा दिल लगे उसमें, मैं ध्यान से करूं, ध्यान मुझे प्यारा लगे, अच्छा लगे। नहीं तो क्या होएगा, ध्यान में भी और प्रवचन में नींद आएगी। पहले प्रभु से भक्ति मांगे। अब परम पूज्य गुरुदेव जी से प्यार है तो जो उन्हें भावे, जो उन्हें ठीक हो, जो वे चाहते हैं वैसा ही हो, जिज्ञासु को वैसे ही करना है। यदि गुरुदेव प्रवचन कर रहे हैं तो प्रणाम बाद में भी कर सकते हैं, बाहर से प्रणाम की प्रक्रिया बाद में हो जाएगी। मन ही मन प्रणाम करें, ताकि किसी किस्म की, किसी को भी, वक्ता और श्रोता को डिस्टरबेंस ना हो। जिसकी हमें चाह हो, उसके अनुकूल हमारा व्यवहार हो, तो उसकी प्राप्ति हमें आसानी से हो जाती है। पूज्य श्री शंकराचार्य जी ने कहा है कि सारी पृथ्वी का दान, यज्ञ करना और भी अनेक प्रकार के पुण्य कर्म करना एक तरफ है, और
किसी साधक का मन से ब्रह्म चिंतन में मन से ब्रह्म चिंतन करे तो वो एक तरफ है, उसका पुण्य एक तरफ है, उसका अधिक है। किसी विषय का चिंतन जीव करे तो उसका रस जीव को मालूम होता है। जब भगवान के चिंतन का सिमरन का रस पड़ जाएगा तब तुम चिंतन कर पाओगे, जीव को आनंद मिलेगा, वह चिंतन के सिमरन के बगैर रह नहीं सकेगा। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमें अब जैसे मुक्ति की लगन है, जितनी देर हमारे मन में कोई विकार नहीं आता तो हमें बहुत अच्छा लगता है, पर ये विकार तो बड़े बड़े संतों में भी आ जाते हैं, ये प्रकृति। कहते हैं हमें किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है कि अगर हमारा कोई विरोध करे तो हम अच्छा नहीं लगता, हमें अच्छा नहीं लगता, तो इस ये मन में दुख होता है, तो इस मन दुखी ना होए उससे बचने के लिए हम किसी से वैर ना करें। निर्वैरा सर्वभूतेषु भगवान ने भी कहा है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि स्त्री पुरुष का आपस में राग का अभाव हो जाए तो ये कितनी ऊंची बात है। तुलसीदास जी ने कहा है, कामी नारी प्यारी जिम लोभ के प्रिय जिन दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोहे राम। हे प्रभु, ऐसे आप मुझे प्यारे लगे। भक्त के और कामी स्त्री पुरुष के एक जैसे ही लक्षण होते हैं, एक जैसे ही उनकी चाहत होती है, एक जैसा ही उनको एकांत प्रिय लगता है। भक्त और भगवान की आपस में वार्ता का आनंद ही अलग है, जिसे हम जो है बखान नहीं कर सकते। कामी स्त्री पुरुष को भी भूख प्यास का नहीं होता, ऐसे ही भगत और भगवान, जब भक्त भगवान की पूजा में लगन रहता है तो उसके ध्यान में मगन होता है तो उसको सब कुछ भूल जाता है, संसारिक व्यवहार भूल जाता है। जो आनंद है वह बखान नहीं किया जा सकता। परम पूज्य गुरुदेव समझाते हैं कि दिखने वाला सामने, कहते 24 घंटे हमारे पास नहीं रहेगा, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, हम भाव से ही उनको रिझा सकते हैं। सामने तो उनका वो तो अपनी मर्जी से आएंगे ना, इतना हमारी तीव्र इच्छा होगी, हमारी तीव्र पूजा होगी, तीव्र ध्यान होएगा तब आएगी, नहीं तो भावना से ही हमें गुजारा करना पड़ेगा। सूरदास जी ने भी कहा है, बाह छुड़ात जातो निबल जान के मोहे, हृदय से जो जाए तो मर्द सहाय, मर्द सताए सदाए तो, शरीर से सदा कोई साथ नहीं रहता। परम पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि कई लोग हमसे भी बहुत प्यार करते हैं तो हम उन्हें समझाते हैं कि हर समय कोई साथ नहीं रहता, भगवान स्थूल भी है सूक्ष्म भी है, कार्य कारण से भी परे हैं, इसलिए स्थूल में है तो दर्शन करो, सूक्ष्म में उन्हीं का ध्यान करो, सिमरन करो, सिमरन में भी उतना ही आनंद है, उतना ही आनंद अनुभव करो। स्थूल से सूक्ष्म अधिक पावरफुल होता है, जैसे भोग लेने की अपेक्षा चिंतन वाला काम अधिक पावरफुल है और वो हानिकारक है। जिसका काम का चिंतन अंदर चलेगा उसे टीबी, प्रमेय आदि घातक रोग का वो शिकार हो जाएगा। प्रत्यक्ष राम से राम का सिमरन अधिक लाभकारी है। जब राम जी आए तो गिने चुने लोगों को लाभ हुआ और सिमरन से भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। सूक्ष्म अधिक लाभकारी है, प्रत्यक्ष जो है वो स्वेच्छाचारी है। तभी सूरदास जी ने कहा, ये पद गाया था कि बाँ छुड़ात जात हो निबल जान के मोहे, हृदय से जो जाओगे मर्द कहाँ। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि सिमरन से संतोष हो जाए, प्यार हो जाए, आनंद आ जाए सिमरन में, तो समझो कि हमें भगवान का सानिध्य प्राप्त हो गया। प्रत्यक्ष में तुम्हारी आंखों में, अपना गुरुदेव जी बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष में तुम्हारी आंखों में हूँ और ध्यान में तुम्हारे मन में हूँ, तो फिर मन में ज्यादा नजदीक है ना। तो कहते हैं भक्ति की महिमा, गुरु भक्ति का आनंद मिलेगा, सिमरन करने से समीपता बढ़ती है। परम पूज्य गुरुदेव जी बताते हैं कि जैसे किसी युवक की शादी हो और उसे उस रात को बहुत नशा करा दिया जाए, सारी रात बीत जाए, सुबह उठे तो उसे वो अच्छा नहीं लगेगा। इसके विपरीत जो कोई दूसरा है आदमी जो कि साधु होना चाहता है, वो उसके माता पिता जबरदस्ती उसकी शादी करा दें और उसे पहली रात गहरी नींद में हो, जब सुबह
जब सुबह नींद खुली तो बड़ा आनंद हुआ कि मुझे नींद ने बचा लिया। बचने की भी अलग खुशी होती। परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि कईयों को स्वप्न दोष भी होता है। ये भी एक प्रकार की बीमारी है। एक उम्र में इसकी आवश्यकता होती है। अंदर से मन होता है, लेकिन नैतिकता के कारण, समाज के कारण बचते हैं। स्वप्न में मस्तिष्क कंट्रोल में नहीं होता। एक उम्र में इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन बुद्धि अच्छा नहीं मानती। कभी कभी साधु संत भी इस दोष के शिकार हो जाते हैं। ये आश्चर्य की बात नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमने प्रकृति पर विजय नहीं पाई है अभी। जागृत में जीव लघु शंका के लिए जाता है, उसी प्रकार गहरी नींद में भी फीलिंग हुई यूरिन की और बिस्तर पर ही हो गया। अधिकतर ये बचपन में ही ऐसा होता है, क्योंकि स्नायु तंत्र वीक हो जाते हैं, तब ये होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी बताते हैं कि जब उन्हें बचपन में चेचक का रोग हो गया था, तब कमजोरी के कारण बिस्तर पर ही यूरिन पास हो जाता। ये व्यवहारिक विषय है। धीरे धीरे जब हमारी समझ गहरी हो जाती है, तो हमारे स्वप्नों में भी बदलाव आना शुरू हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जब मैं सन्यासी बना, तो शुरू में स्वप्न आते कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में हूँ और वहां पर जो है प्रश्न जो है काफी सारे रहते हैं मेरे, और समय भी बहुत बीत गया, तो कैसे होगा, ऐसे जो स्वप्न आते थे। और उसके बाद गुरुदेव के पास थे, तो उनका प्रवचन सुन रहे हैं, फला प्रश्न का उत्तर समझा रहे हैं, ऐसे स्वप्न आने लगे। और फिर अब वर्तमान में हम जनता को समझा रहे हैं। स्वप्न की क्वालिटी बदलती गई। अंत में ये भी हो जाना चाहिए कि ना हम समझ रहे हैं, ना हम समझा रहे हैं। बोलना बुलाना भी क्या, सब अज्ञानी हो हम उन्हें ब्रह्म ज्ञान दे, सब बीमार हो हम उन्हें दवा दे, हमारी दवाई बिक जाए। नहीं, हम तो कहते हैं कि भगवान की कृपा से तुम वैसे ही मुक्त हो जाओ। भगवान भगवान करे डॉक्टरों का धंधा चौपट हो जाए। भगवान करे कि पुलिस की जरूरत ही खत्म हो जाए। जब अपने ही घर में खुदाई है, तो काबे में सिजदा कौन करे। परमात्मा को हृदय में देखो। हृदय में वो ही आएगा जिसे बाहर देखा होगा। जागृत में भगवान को देखा, उनकी लीला को पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रत्यक्ष टीवी में, मंदिर में उनका विग्रह देखते हैं, चित्र देखते हैं। वही भाव, वही रूप हमारे स्वप्न में, ध्यान में आते हैं। भगवान के विषय में सुना ही ना हो, सोचा ही ना हो, तो ख्याल में भी क्या आएगा। स्मरण में वो ही आता है जिसका कभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुभव हो। जिसका जागृत में हम अनुभव नहीं करेंगे, उसकी स्मृति नहीं आएगी। जागृत में हम देखें हम कौन है, स्त्री हैं, पुरुष हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदू, सब जानते हैं कि ये देह एक दिन हमें छोड़नी है। वैष्णो देह छोड़ बार बार शरीर में आना चाहते हैं, मुक्ति नहीं चाहते। शरीर में आकर भगवान की महिमा कर। आस्तिक, नास्तिक, उदासी, सन्यासी, सबका शरीर छूटेगा। और जो उसके साथ जिस तरह के अनुभव है, चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर, सब अनुभव खत्म हो जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, शरीर धारण करो, भगवान के गुण महिमा लीला का गान करो, लेकिन शरीर में आकर दुखी ना हो। फिर सायुज्य सालोक के समीप से मुक्ति पाओ। यदि ना समझी से तुम देह छोड़ने की को राजी ना हो, तो दुखी होंगे। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि मैं स्वयं इतना ज्ञान देता हुआ देह को छोड़ने को तैयार नहीं हूँ, आश्रम का ध्यान है, दुखी होता रहता हूँ, तो क्या वेदांत मुझे सुखी कर देगा। मैं मरने वाला नहीं हूँ, लेकिन देह अवश्य छूटेगी। ये हमें अपनी स्मृति में रखना चाहिए। दूसरा जन्म अच्छा मिले, स्वर्ग जाऊं, और उससे अगली बात कि मैं ना आऊं ना जाऊं, ये तुम्हारा अपना चुनाव है। आना जाना बंद हो जाए जो तुम्हें अच्छा लगे। अब परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि मैं ब्रह्मचर्य के विषय में बोलूं, तो क्या तुम शादी ना करोगे। जो कम उम्र के हैं, क्या वो शादी ना करेंगे, तो सृष्टि कैसे चलेगी। गुरुदेव कहते हैं, यदि हमारे प्रचार से शादी ब्याह बंद होते, तो स्त्री पुरुष के संबंध खत्म हो जाते, तो हम प्रचारक भी ना होते और तुम सुनने वाले भी ना होते। इसलिए विवाह करते हो, बधाई की बात हो,
जो विवाह करते हैं चरित्रवान रहते हैं, भ्रष्ट नहीं होते, वो प्रशंसनीय है। बिना विवाह ये नहीं मानते, ये दुर्भाग्य की बात। विवाह करने से कोई बुराई नहीं है, लेकिन तब तक भी चैन नहीं है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखें चारी। आवश्यकता होते हुए भी धर्म न छोड़े। विवाह तक हम चरित्रवान रहेंगे, ये संकल्प चलो। धनी होने के लिए किसी को ठगते नहीं हो, चोरी नहीं करते हो, किसी को धोखा नहीं देते हो, किसी की हत्या नहीं करते हो, जबरन किसी का धन नहीं हड़पते, जी जान से रात दिन एक करके मेहनत करते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मैं सन्यासी होता हुआ भी उनके चरणों में अपना शीश झुकाता। वो बधाई की बात है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, कई साधु यज्ञ के बहाने और किसी बहाने से कई बार ट्रक में लाद कर ले जाते हैं। हम क्या किसी को धर्म सिखाएंगे? ये धर्म कोई आसान है? इसलिए धर्मात्मा दुर्लभ है, ब्रह्म ज्ञानी तो उससे भी दुर्लभ है। परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि एक बार कल्पात्र जी आए, कहते हैं भगवान का दर्शन होगा? कहते हैं होगा। क्या तुम्हें भूत के दर्शन हुए? तुम भूत के भी, कहते हैं तुम भूत के भी लायक नहीं हो, भगवान का कैसे दर्शन होगा? यदि भूत दिख जाए तो सोच होगी कि क्या कोई भूत भी होते हैं? भूत का शरीर नहीं होता। यदि बिना शरीर वाले भूत दिख जाए तो भगवान क्यों नहीं दिख सकते? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कभी कभी कहता हूँ कि इन्हें भूत लग जाए तो मंत्र भी लगेगा, मंत्र से झाड़ा जा सकता है, तो और कुछ भी मंत्र से हो सकेगा, रोग विकार दूर हो सकते हैं। तुम्हें कोई अति इंद्रिय शक्ति पर विश्वास भी तो हो, जो मन से दिखता है, आंखों से नहीं। तुम्हारे मन से भगवान दिखे, ये कोई साधारण बात नहीं है। जहाँ इंद्रियां ना हो, मन ना हो, तुम हो, आत्मा हो, चैतन्य। जहाँ बिना शरीर बिना मन इंद्रियों के तुम हो। चाहे साधना योग की है, भक्ति की है, वेदांत की है, जो भी हो, लेकिन बिना इनके चेतना है। तो चेतना का साक्षात अप्रोक्ष अनुभव, अप्रोक्ष अनुभव बिना इंद्रियों के, बिना मन के मैं हूँ। अंत में तो जहाँ मेरी मैं भी नहीं है, वहां भी मैं चैतन्य। तो चैतन्यता मेरी परमात्मा से भिन्न नहीं है, अपितु अभिन्न है। तुम परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि तुम केवल आंख नहीं, मन बुद्धि नहीं, तुम इन सब के बिना भी हो। शरीर नहीं, इन सब के बिना हो। चेतन हो तुम, ये सब तुम हो तो ये हैं, तुमसे ही हैं। कहते हैं देखो कितने निरभिमानी, कितने सरल, कितने निर्मल हैं परम पूज्य गुरुदेव। कहते हैं कोई गलती से कुछ बोल दिया हो तो क्षमा करना, मेरा अभिप्राय तुम्हें सिर्फ जगाना है। ऐसे हैं हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव। अब मैं कहते हैं, हम सब गुरु भाई बहन आदि अत्यंत सौभाग्यशाली, जो हम सब पूरे गुरु के प्रवचन सुन रहे हैं। कितने ही एग्जाम्पल देकर सरलता से, आत्मीयता से हमें स्वयं कुछ खड़ा करते हैं। तुम जागो, चेतन हो, राजा हो, गुलामी छोड़ो और राज करो। श्री सतगुरुदेवाय नमः। मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ कि आज सुखमनी साहिब की 24वीं अष्टपदी पढ़ने का मन कर रहा है परम पूज्य गुरुदेव के प्रति। 2 मिनट जय लगेंगे, गुरुदेव। अगर हाँ जी पढ़ लें जय जरा। बहन। 2 मिनट लगेंगे। बहन कुछ कह रही है, कुछ कह रही हैं आप? जी। चलो तो 2 मिनट लगेंगे। सुखमनी साहिब की अष्टपदी एक पढ़ती हूँ। हाँ पढ़ दीजिए, गुरु के पढ़ दीजिए। ठीक है। पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ।
पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। आस अनित त्यागो तरंग, संत जना की धूर मन मंग। आप छोड़ बेनती करो, साध संग अगन सागर करो। हरदन के भर लियो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद। नरक निवार उधारो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो। चित चितवो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का ए आधार। उत्तम श्लोक साध के वचन, अमलीक लाल ए रतन। सुनत कमावत होत उधार, आप तरे लौके निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद वाजे, सुन सुन नंद करे प्रभ गाजे। प्रगटे गोपाल महंत के माथे, नानक उधरे तिनके साथे। सरन जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभु आप मिलाए। मिट गए वैर भय सब ऋण, अमृत नाम साध संग लैन। सुप्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण होए सेवक की सेव। आल जंजाल विकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभ तारी, नानक निभई खेप हमारी। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चित। सुख मनी सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन वसे सो होत निधान। सर्व इच्छा ताकी पूरन होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोय। सब ते ऊंच पाए स्थान, बोर न होवे आमन जान। हरदन खाट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए। हेम शांत रिद नव निध, बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध। विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान। चार पदार्थ कमल प्रगास, सबके मद सगल ते उदास। सुंदर चतुर तत् का वेता, समदर्शी एक दृष्टेता। एक फल तिस जन के मुख पन्ने, गुरु नानक नाम वचन मन सुनने। एओ निधान जपे मन कोय, सब जुग में ताकी गत होए। गुण गोविंद नाम धुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी। सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत के मन विश्राम। कोट अपराध साध संग मिटे, संत कृपा ते जम ते छुटे। जाके मस्तक करम प्रभ पाए, साध शरण नानक ते आए। जिस मन वसे सुने लाए प्रीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत। जन्म मरण ताका दुख निवारे, दुर्लभ दे तत्काल उधारे। निर्मल शोभा अमृतता की बानी, एक नाम मन माहे समानी। दुख रोग बिन से भय भरम, साध नाम निर्मलता के करम। सब ते ऊंचता की शोभा बनी, नानक के गुण नाम सुख मनी। सब ते ऊंचता की शोभा बनी, नानक के गुण नाम सुख मनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोलो सो निहाल, सत श्री अकाल। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय आपकी गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। विद्वतापूर्ण अभिव्यक्ति के लिए बहुत भूरि बहुत भूरि प्रशंसा, और सुखमनी के पाठ के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहन समय अपनी सीमा को अतिक्रमण कर चुका है, इसलिए दोनों वक्ताओं से फिर आज मैं क्षमा मांगता हूँ। सैटरडे को भी ऐसे ही हुआ था, सीधे विश्राम की तरफ चल रहा हूँ। अब मैं अपने आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री राम अवतार गुप्ता इसे निवेदन है कि वो सीधा सीधा विश्राम करने की कृपा करें। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव भाई साहब, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव।
जैसा कि आदेश हुआ है, अब आज के सत्संग कार्यक्रम का विश्राम की ओर चलते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की मन की जय। जय। आज के आनंद की आनंद जय। की जय। जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय। जय हो। नमो नमो नारायण। नारायण। नमो 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 नारायण। नारायण। नमो नारायण। नमो जय नारायण। गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव जी। जय जय गुरुदेव बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।